सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली में एक ऐसा योग निर्माण होता है जिसे कहते हैं लग्नाधि योग। लग्नाधि योग के निर्माण से आपके जीवन में उन्नति, सहयोग और सत्पुत्र प्राप्ति एवं भाग्य में वृद्धि तथा अच्छी सुलक्षणा पत्नी, यश, कीर्ति, इस प्रकार से बनने वाले लग्नाधि योग में जो जातक जन्म लेता है उसको यह सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। अब ये लग्नाधि योग देखना कैसे है, इसके लिए 3 स्टेप लेना है हमने और समझना है। इसके लिए आपको ये योग अपने पेन पर, कॉपी पर पेन से नोट कर लेना चाहिए। लग्नाधि योग 3 तरह से बनता है। एक तो लग्न से छठे, 7वें, 8वें जब शुभ ग्रह बैठ जाएं तो फिर लग्नाधि योग बनता है। ऐसा क्यों? 7वें में बैठा हुआ कोई भी ग्रह जब दृष्टि डालेगा तो लग्न को मजबूत करेगा लग्नाधि योग में। छठे में बैठा हुआ सप्तम दृष्टि द्वादश भाव को शुभ ग्रह जब देखेगा तो भी व्यय भाव जो कि लग्न से ठीक 12वां घर है, मजबूती प्रदान करेगा लग्न को, जातक को। इसी प्रकार अष्टम में बैठा हुआ शुभ ग्रह द्वितीय घर को, जो कि लग्न से दूसरा घर है, उसको मजबूत करेगा। जब द्वितीय घर मजबूत हो जाएगा तो परिवार, कुटुंब, संपत्ति, वाणी, विद्या सब कुछ मजबूत होगी, जिसकी बदौलत लग्नाधि योग वाला जातक काफी प्रसिद्धियों की तरफ बढ़ता है। दूसरा स्टेप एक होता है चंद्राधि योग। चंद्रमा से पहले तो लग्न से आपने देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरा, चंद्रमा से छठे, 7वें और 8वें जब शुभ ग्रह बैठे होंगे तब भी आपका चंद्राधि योग रेडी हो जाएगा। ठीक चंद्राधि योग में जैसे कि छत्रपति शिवाजी वगैरह का जन्म हुआ चंद्राधि योग में, हम आपको कुंडली सहित दिखाएंगे और उस कुंडली में आपको प्रमाणित करके भी देंगे। वीडियो पूरी तरह से देखिएगा, अभी आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चंद्रमा से छठे, 7वें और 8वें में जब शुभ ग्रह बैठे होंगे तो इसे चंद्राधि योग कहते हैं और चंद्राधि योग का प्रतिफल राज योग ही होता है। तीसरा, सूर्य लग्नाधि योग। जब सूर्य से छठे, 7वें और 8वें में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो भी यही योग बन के तैयार होता है। तो इस योग को आप एक पैड पर नोट कर लीजिए, आपको देखना है। अब इस ग्रहों को देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर कैसे बन रहा है लग्नाधि योग। इस कुंडली को ध्यानपूर्वक फॉलो करिएगा। जन्म लग्न सिंह है। सिंह लग्न के अनुसार यहां पर जब छठे, 7वें और 8वें जब ग्रह हो जाते तो इसमें बन जाता लग्नाधि योग। लेकिन यहां पर इस कुंडली में लग्नाधि योग नहीं बन रहा है, अपितु इस कुंडली में बन रहा है चंद्राधि योग। ध्यानपूर्वक देखें, चंद्रमा से ठीक छठे बृहस्पति बैठा है सूर्य के साथ। फिर चंद्रमा से सप्तम बैठे हैं बुध, यह भी बुध भी शुभ ग्रह हैं। ठीक चंद्रमा से अष्टम में बैठे हुए हैं शुक्र, इसको बोलते हैं चंद्राधि योग। इस योग को समझ के आपको यह अनुभव कर लेना है
ठीक इसी भांति से लग्नाधि योग बनता है, अर्थात लग्न से छठे, सातवें और आठवें शुभ ग्रह बैठे हों तो, या सूर्य से छठे, सातवें, आठवें ग्रह बैठे हों तो सूर्य लग्नाधि योग बनता है। दूसरा, चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें शुभ ग्रह बैठे होंगे तो चंद्राधि योग बनता है। अब इसमें चंद्राधि योग बना हुआ है छठे में गुरु, सातवें में बुध, आठवें में शुक्र, जिसके फलस्वरूप चंद्राधि योग की सृष्टि हो रही है। और चंद्राधि योग बहुत कम लोगों की कुंडलियों में देखने को मिलता है। इसी कारण से इसका महत्व सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। चंद्राधि योग का जो प्रतिफल है वो यही है कि जातक राजा की तरह होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं होता, असामान्य व्यक्ति होता है। और यह राजयोग का निर्माण इस प्रकार से हुआ। ये महाराज छत्रपति शिवाजी की कुंडली आपके सामने है, इसमें चंद्राधि योग बन रहा है। बाकी शेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है तो आप हैं बहुत ही सर्वोत्तम भाग्यशाली। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको इस चंद्राधि योग का जो वीडियो है समझ में आया होगा। यदि हाँ तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह आपको कैसा लगा। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।